नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ध्रुवा इंग्लिश लर्निंग में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कंपोजिशन पार्ट। और कंपोजिशन इसमें पहला जो हम पार्ट लेके चल रहे हैं वो है लेटर राइटिंग। पहला जो हम पार्ट लेंगे इसका लेटर राइटिंग। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कंपोजिशन के अंदर आता है। कंपोजिशन को हिंदी में हम बोलते हैं रचना, यानी कि जो रचनात्मक कार्य आप खुद अपने हिसाब से रचना करते हो, कंपोजिशन करते हो, उस पार्ट के अंदर आता है। और लेटर राइटिंग आज का हमारा टॉपिक है। अब मैं चर्चा करता हूँ लेटर राइटिंग के बारे में। तो लेटर राइटिंग हिंदी में हम इसे बोलेंगे पत्र लेखन। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? हमें पत्र लेखन। लेटर हमारे दो तरीके के होते हैं। लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है हमारे पास इनफॉर्मल लेटर। एक लेटर है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। मैं बात करूं फॉर्मल और फॉर्मल लेटर का मतलब हिंदी में इसे हम कहेंगे औपचारिक पत्र। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर्स किस किस को भेजे जाते हैं? तो देखो इसमें चार तरीके के आता है। एक तो लेटर होता है हमारे लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर। एक होता है हमारे पास ऑफिशियल लेटर, एक होता है हमारे पास यहाँ पर बिजनेस लेटर, एक है करिकुलम विटाए यानी कि सीवी, या इसी को अपन बोलते हैं रिज्यूमे। तो इस प्रकार से जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसके भी अपन चार प्रकार देखते हैं। एक तो होता है हमारे पास लेटर टू द एडिटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पत्र किसी भी समाचार पत्रिका के एडिटर को भेजे जाते हैं। एडिटर के नाम से अगर कोई लेटर भेजा जाता है तो एक तो उस प्रकार का लेटर हो गया जिसे अपन कहते हैं लेटर टू द एडिटर, यानी कि पत्र भेज रहे किसको? एडिटर को। दूसरा जो पत्र है इसमें ऑफिशियल लेटर, यानी कि किसी भी ऑफिस के लिए अपन भेजते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल के प्रिंसिपल को भेज दिया, स्कूल का ऑफिस हो गया। इसके अलावा कलेक्टर के यहाँ भेजना हो या फिर पोस्ट मास्टर के यहाँ भेजना, तो सभी कई कार्यालय होता है। तो जो ऑफिशियल लेटर होते हैं जिसमें किसी भी ऑफिस का अधिकारी जो बैठता है, तो उसके लिए जब हम लेटर भेजते हैं तो वो कौन सा लेटर में आएगा? ऑफिशियल लेटर में। फिर उसके बाद बिजनेस लेटर की मैं बात करूं तो बिजनेस लेटर, बिजनेस का मतलब हो गया व्यापार। और व्यापार यानी कि हमें किसी फर्म के नाम से अगर कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए अपना कोई का फर्म हो, कोई प्रतिष्ठान हो, अपनी खुद की कोई दुकान हो, हम किसी दूसरी दुकान से जो माल डिलीवर है वगैरह करवाते हैं, तो उसके लिए जिस प्रकार के लेटर लिखते हैं तो वो कौन सा लेटर आएंगे? बिजनेस लेटर। या फिर हमारे मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा हो तो उसकी कंप्लेंट वगैरह करनी हो तो वो भी बिजनेस लेटर के अंदर आता है। और इसके बाद चौथा है सीवी और रिज्यूमे। सीवी इसको एक और बोलते हैं करिकुलम विटाए या फिर रिज्यूमे। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हो तो उसमें अपना खुद का पूरा जो विवरण होता है वो इसमें डालना होता है। तो किसी भी पोस्ट के लिए जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? सीवी या रिज्यूमे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। ये किसको सेंड किए जाते हैं? तो इनको सेंड करने के लिए एक तो देखो अपने पास रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी, जैसे कि अपने हो गए मदर, फादर, अंकल, आंट, जो भी है। इसके अलावा एंड फ्रेंड्स, और कौन आता है इसमें? दोस्त। जिनको हम जो भी लेटर हम रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को भेजते हैं वो कौन से लेटर होते हैं? हमारे इनफॉर्मल लेटर्स। तो आपने क्या पढ़ा? दो तरीके के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स किसको भेजे जाते हैं? या तो किसी भी समाचार पत्रिका के एडिटर को या फिर किसी भी संस्था के अधिकारी को। अब स्कूल का अधिकारी इसका प्रिंसिपल हो जाता है, कलेक्टर जिले का अधिकारी, पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस का अधिकारी। तो इस प्रकार से जो भी अपन संस्था के अधिकारी को भेजते हैं तो वो किसका मतलब कौन से लेटर आएंगे? हमारे ऑफिशियल लेटर। तीसरा हमने बता दिया बिजनेस लेटर, व्यापार के संबंध में जो लेटर हम लिखते हैं। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को लिखता है, एक कस्टमर अपने दुकानदार को लिखता है, कोई चीज़ खराब हो जाती है तो जिसके लिए बिजनेस लेटर यूज़ में होता है। उसके बाद सीवी और रिज्यूमे, ये किस प्रकार के होते हैं? जिसमें किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी पद खाली होता है और आप उस पद के लिए आवेदन कर रहे हो तो आप अपना खुद का जो ब्यौरा है, आप खुद का जो रिज्यूमे है वो तैयार करते हैं। वो किस प्रकार के आएगा? सीवी या रिज्यूमे में। इनफॉर्मल लेटर्स हमने पढ़े। इनफॉर्मल लेटर्स में किसको भेजे जाते हैं? रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधी, माता पिता, बुआ भूवी, जो भी है। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स, इनको जो लेटर भेजते हैं वो कौन से होता है हमारे पास? इनफॉर्मल लेटर। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है
राइट ए फॉर्मल लेटर या फिर राइट एन इनफॉर्मल लेटर। आपको देखना बस इतना सा है, इनफॉर्मल लेटर सगे संबंधी को और फ्रेंड्स को भेजे जाते हैं, जबकि फॉर्मल लेटर्स किसको भेजे जाते हैं, एडिटर, कोई किसी भी संस्था के अधिकारी को, किसी भी बिजनेस लेटर यानी व्यापार संबंधित, या फिर सीवी और रिज्यूमे। अब देखो स्टार्टिंग में अपन सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्मल लेटर से, और फॉर्मल लेटर्स में सबसे पहले हम लेते हैं लेटर टू द एडिटर। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि एक हम लेटर लिखना सीखेंगे, किसके लिए, एडिटर के लिए हम लेटर लिख रहे हैं। किस बात के लिए एडिटर के लिए, कौन दो बातें होती हैं। अगर हम एडिटर के लिए कोई भी न्यू लेटर लिखते हैं तो इसका मतलब समझ जाना दो बातों के लिए होगी, या तो होगी किसी भी समस्या के कंप्लेंट के लिए, या तो हम किसी भी समस्या क्या करेंगे, कंप्लेंट करते हैं, या फिर अपने कोई किसी समस्या की कंप्लेंट की वो सॉल्व हो गई तो उसको क्या लिखते हैं अपन, थैंक यू बोलते हैं। तो दो तरीके के एडिटर के लिए पत्र चलते हैं, या तो किसी भी समस्या की कंप्लेंट करेंगे, हम शिकायत करेंगे, या फिर थैंकिंग यू, धन्यवाद देने के लिए। तो इसमें से हम देखते हैं बेसिकली इस वाले तरीके का तो क्वेश्चन आता ही नहीं है हमारे पास में थैंक देने के लिए। जो क्वेश्चन जो आता है एडिटर के लिए वो आता है कोई भी जो आपके शहर में समस्या होती है तो उसकी शिकायत करते हुए आप एडिटर के लिए पत्र लिखते हो। तो यही इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से हमारा यही बनेगा कि किसी भी समस्या आ जाती है, कोई भी समस्या हो, जैसे पानी के संबंधित समस्या आ जाती है, बिजली संबंधित समस्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के संबंधित समस्या आ जाती है, वाटर सप्लाई के संबंधित आ जाती है। इस प्रकार की जो भी समस्या है, कोई भी समस्या आ जाए XYZ, उनसे संबंधित कंप्लेंट से लिखी जाएगी, वो किसके लिए जाती है, एडिटर के लिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है अब हम यहाँ से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं लेटर टू द एडिटर से। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखा है हमने, देखो यू आर मोहित, आपका नाम क्या हो गया, मोहित, फ्रॉम जयपुर, जयपुर के आप रहने वाले हैं, आपका नाम मोहित है, जयपुर के रहने वाले हो। राइट ए फॉर्मल लेटर, आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है, किसको लिखना है, टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका का जो एडिटर है उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। किस लिए लिखना है, कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। इसका मतलब वाटर सप्लाई यानी कि पेयजल सप्लाई जो है उसकी फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंटली मतलब होता है लगातार रूप से होती हुई कटौती, ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, पानी की आपूर्ति जो है उसका कम पड़ जाना। तो लगातार रूप से कटौती होती रहती है, यानी कि अपन इसकी दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं इसमें इर्रेगुलर वाटर सप्लाई, इसको अपन किस तरीके से भी लिख सकते हैं, इर्रेगुलर वाटर सप्लाई, इसके तौर पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में, ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन है कि आपके क्षेत्र में इरेगुलर वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है या फिर फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है। इसकी शिकायत करते हुए, कंप्लेनिंग, इसकी शिकायत करते हुए राजस्थान पत्रिका का जो एडिटर है उसके लिए आपको एक फॉर्मल लेटर भेजना है। अब देखिए सेंटेंस यहां से स्टार्टिंग करते हैं अपना। जब भी आप किसी भी लेटर को स्टार्ट करो, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, आप जरूर ये ध्यान रखना है कि उसके लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। आजकल जो पहले प्रचलन हुआ करता था कि यहाँ से स्टार्ट करते थे, बीच बीच में कोई लाइन आ जाती थी तो साइड में से स्टार्ट कर दिया करते थे, अब वो बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान रखना है कि आपको जो आपकी एक लाइन है उसकी बाईं तरफ से ही सारे सेंटेंस जो होते हैं उनको स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले जैसे हमने अब ये लेटर का क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने देख लिया जयपुर है एड्रेस में, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एड्रेस आएगा वो जयपुर का आएगा। नाम हो गया मोहित उसका, जो लिखेगा, किसको लिखना है, एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका, किसके लिए, कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। ये इसकी समस्या है इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एड्रेस। तो एड्रेस लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं उसमें मकान संख्या, हाउस नंबर, मकान संख्या सबसे पहले लिखते हैं। कोई भी लिख सकते हैं, 117, 15 कुछ भी आ सकता है। और ये कहाँ पर है, मालवीय नगर, मालवीय नगर जयपुर। सबसे पहले छोटा एड्रेस लिखना है, उसके बाद में बड़ा एड्रेस लिखना है। तो 17 मकान संख्या है मालवीय नगर में, और कहाँ है ये मालवीय नगर, जयपुर में। उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ने के बाद में नीचे लिखना है डेट। और डेट कब की हो गई जिसको अपन लिख रहे हैं, तो आज डेट हो गया हमारे पास में 7, तो 7 दिसंबर 2020, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एड्रेस, एड्रेस के बाद क्या लिखना है, डेट। उसके बाद फिर लाइन छोड़नी है, फिर लिखनी है द एडिटर। किसको लिख रहे हैं हम पत्र, एडिटर को। तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, द एडिटर।
द एडिटर के बाद में देखना है एडिटर कहाँ किस चीज़ का है, राजस्थान पत्रिका। तो एडिटर के नीचे लिखना है राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। उसके बाद में राजस्थान पत्रिका का जो एडिटर है, इसका राजस्थान पत्रिका का प्रिंट कहाँ होगा, जयपुर का है तो जयपुर का प्रिंट होगा, तो नीचे लिखेंगे अपन जयपुर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम पोस्ट का नाम, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस अपने लिख लिया 17 मालवीय नगर जयपुर। उसके बाद लिखते हैं हम डेट, और डेट के बाद एक लाइन छोड़ के लिखनी होती है अपन को पोस्ट का नाम, यानी कि आप किस पोस्ट को भेज रहे हो। फिर डिपार्टमेंट को लिखते हैं, डिपार्टमेंट का कौन सा हो गया, राजस्थान पत्रिका, और फिर डिपार्टमेंट का एड्रेस कौन सा हो गया, जयपुर। उसके बाद फिर लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कहाँ से डालना है, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में प्रिपेयर होता है, पहले से तैयार मिलता है। जैसे आपने देख लिया कि शिकायत किसके लिए लिख रहे हैं, अबाउट फ्रिक्वेंटली कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। तो यहाँ से यहाँ तक का अबाउट से लेकर के यहाँ तक का आप इसमें सब्जेक्ट में उतारोगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अबाउट, किसके बारे में लिख रहे हैं, अबाउट फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन, फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर लाइन छोड़ो, और लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखना है अपन को, सर। ये लिख दिया अपन ने सर। अब देखते हैं यहाँ के बाद में इतना काम कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है, सेंडर्स एड्रेस लिखा है। फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं डेट, डेट के बाद हमने लिखा है पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट का नाम और डिपार्टमेंट का एड्रेस। फिर उसके बाद अपन ने लिख दिया सब्जेक्ट, फिर लाइन छोड़ते हुए फिर लिखा है सर। अब देखो सर के बाद में यहाँ हमको सेंटेंस, ये हमारा जो पत्र है इसको 3 स्टेप्स में बदलना है, 3 चरण में बदलना है। स्टेप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, 3 स्टेप अपन को ध्यान रखने पड़ेंगे। जो भी कंप्लेंट करते हुए आप एडिटर को लिख रहे हो, जो भी कंप्लेंट करते हुए यदि आप एडिटर को कोई पत्र लिख रहे हो, तो आपको 3 स्टेप से गुजरना है। 3 स्टेप कौन कौन से? सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें आपको संबंधित अधिकारी का ध्यान खींचना है इस समस्या के प्रति। समस्या तो आपको क्वेश्चन में लिखी रखी है, कौन सी समस्या है, वाटर सप्लाई की समस्या है। इस समस्या के प्रति अधिकारियों का ध्यान खींचना है। तो स्टेप्स नंबर फर्स्ट में तो क्या करना है, ड्रा अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटी, ड्रा अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटी, यानी कि जो ऑथोरिटी है, जो अधिकारी है, उनका ध्यान खींचना है। किसके लिए? समस्या के प्रति। समस्या इस फिलहाल कौन सी है, वाटर सप्लाई की है, किसी में पुअर लाइटिंग की है, किसी में ब्रेकडाउन है, पुअर ब्रेकडाउन है, पावर सप्लाई की है। तो जो भी समस्या होती है, समस्या के प्रति ध्यान खींचना है पहले वाले चरण में। तो स्टेप सेकंड में क्या करना है, समस्या किस प्रकार से आ रही है हमारे सामने, तो उसके बारे में बताना है कि हमें समस्या, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास में पानी की समस्याएं हैं, तो पानी से कौन कौन सी समस्याएं आ रही है उसके बारे में अपन को सेकंड स्टेप में बताना है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर सप्लाई, पानी से संबंधित समस्याएं बतानी है यहाँ पर हमें, ठीक है। उसके बाद स्टेप थर्ड में अपन को अपील करनी है संबंधित अधिकारी से। क्या करनी है, संबंधित अधिकारी से अपील करनी है कि इस मामले को देखे और आवश्यक कदम उठाए। 3 स्टेप इसमें क्या करेंगे, हम अपील करेंगे, ठीक है। और अपील नहीं करते, मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है जिनका समाधान अधिकारियों को भी नहीं मिल रहा है, और हो सकता है आपके पास उसके कुछ सुझाव हो, आप उस समस्या को सोल्व करने कुछ सुझाव दे सकते हो। तो यहाँ दोनों बातें, या फिर आप सजेशन भी दे सकते हो उस समस्या को सुलझाने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास कितने स्टेप्स हो गए, 3 स्टेप है। स्टेप नंबर फर्स्ट, अधिकारियों का ध्यान खींचना है पहले वाले में। सेकंड में आपको समस्या किस प्रकार से आ रही है वो बतानी है, और तीसरे में आपको संबंधित अधिकारी से अपील करनी है कि इस मामले को देखे और आवश्यक कदम उठाए। या फिर अगर उसके पास में कोई इलाज नहीं है, इस चीज़ का कोई स्टेप नहीं है उठाने लायक, तो फिर आपके पास यदि कुछ है तो आप उसको सजेशन के तौर पर भी दे सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 स्टेप के बारे में चर्चा की है। अब तीनों स्टेप के बारे में बात करते हुए कंप्लेंट अपन करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, जैसे हमने पहले बता दिया कि अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हमें करना है। तो अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किस तरीके से अपन लिखेंगे, तो आपको एक
सेंटेंस है वो कंप्लीट पढ़ना है इसमें कि किस प्रकार से आप अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो सर के बाद में हम आगे पढ़ेंगे। अब तो देखते हैं सर के बाद में हमको लिखना है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of the authorities about irregular water supply इन आपका एरिया का नाम कौन सा है? मालवीय नगर। अब देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट हमने क्या लिखा है? थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज के बाद में ये हमने लिया है क्वेश्चन में से क्या लिया है? अबाउट इर्रेगुलर वाटर सप्लाई इन योर एरिया था, तो योर एरिया की जगह हमने कौन सा लिख दिया? मालवीय नगर हमारा एरिया हो चुका है। या फिर अपनी इसकी जगह लिख सकते थे फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, हमने दोनों लिखवाए थे वहां भी, तो मैंने उसमें इसकी जगह इसको लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो कहना क्या चाह रहा है, ये सेंटेंस क्या कहता है? आपको जो भी कंप्लेंट करते हुए जो भी एडिटर के लिए पत्र लिख रहे हो, सब में यहीं से स्टार्टिंग करनी है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड का मतलब होता है सम्मानित। क्या होता है इसका मतलब? सम्मानित। यानी कि आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के जरिए, कॉलम आप सभी जानते हो जो कटिंग में कॉलम बना होता है समाचार पत्र में, तो आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के जरिए आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूंगा। अटेंशन का मतलब क्या हो गया? ध्यान। तो आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं खींचना चाहूंगा द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज का मतलब अधिकारी, तो मैं अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहूंगा किसके ओर? अबाउट इर्रेगुलर वाटर सप्लाई। किसके बारे में? अबाउट इर्रेगुलर वाटर सप्लाई, यानी कि अनियमित रूप से जो वाटर सप्लाई होती है इन मालवीय नगर में, उसके प्रति मैं अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहूंगा। किसके जरिए खींचना चाहूंगा? आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के जरिए। तो होगा ही पहला स्टेप हमारा। पहले स्टेप में अपन को ये लाइन पक्की याद रखनी पड़ेगी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज। और टू वर्ड्स की जगह अगर ज़्यादा बेटर लगता है तो वो होता है, वो अबाउट की जगह ज़्यादा बेटर लगेगा टू वर्ड्स, यानी की ओर। टू वर्ड्स का मतलब क्या आ जाता है? की ओर। तो ये और भी अच्छा लगेगा, टू वर्ड्स इर्रेगुलर वाटर सप्लाई, यानी कि अनियमित वाटर सप्लाई की ओर मैं अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहूँगा। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होता है हमारा। स्टेप नंबर सेकंड की बात करें तो स्टेप नंबर सेकंड में हमने बताया कि हमको समस्याएं गिनानी पड़ेगी कि प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही है। जैसे अब प्रॉब्लम किसकी चल रही है? वाटर सप्लाई की। तो पानी से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी आती है वो आपको गिनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर तो स्टेप सेकंड की ओर मैं चल रहा हूँ। स्टेप सेकंड में हम पानी से संबंधित समस्याएं हम गिनाएंगे। तो पानी से संबंधित समस्या हम कैसे ले सकते हैं कि जो पानी की सप्लाई है वो बहुत देरी से है, कभी कभार तो यह आता ही नहीं है, या फिर आए तो लेट आता है। और ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं बिना नहाए स्कूल चले जाते हैं, है ना। और यह कह सकते हैं कि पीने योग्य पानी नहीं आता, उसमें जो लार्वा होते हैं वो तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं अपन इसमें गिना सकते हैं। तो कौन कौन समस्याएं बताएंगे हम? कि हमने कह दिया कि जो वाटर सप्लाई है इज़ वेरी लेट, वो बहुत देरी से है। समटाइम्स कई भी कभार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, कह सकते हैं बच्चे जो होते हैं बिना नहाए स्कूल चले जाते हैं, पानी जो है वो पीने के योग्य नहीं है। तो ये लाइनें अपन इसमें समस्या के तौर पर लेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले कि जो द वाटर सप्लाई इज वेरी इर्रेगुलर। कैसी है? पहले तो वो बहुत इर्रेगुलर है, अनियमित है। द वाटर कम्स वेरी लेट, बहुत देरी से आता है एक तो।
एक बात तो कौन सी लिख दी हमने कि पानी जो है वो देरी से आता है। फिर दूसरी बात, समटाइम्स कभी कभार क्या होता है, द चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं, समटाइम्स कभी कभार, द चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन हैव टू गो बच्चों को जाना पड़ता है, हैव टू गो जाना पड़ता है, विद गो टू स्कूल स्कूल जाना पड़ता है, विदाउट टेकिंग ए बाथ, विदाउट टेकिंग ए बाथ यानी कि बिना स्नान किए हुए। तो कभी कभार तो क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको बिना स्नान किए हुए ही स्कूल जाना पड़ जाता है। इसके अलावा द वाटर इज अनफिट उपयुक्त नहीं है, फॉर ड्रिंकिंग यानी कि जो पानी जो है इज अनफिट वो उपयुक्त नहीं है, फॉर ड्रिंकिंग पीने के योग्य। द लार्वा कैन बी सीन देखे जा सकते हैं, स्विमिंग इन इट इसमें तैरते हुए। थस इस प्रकार से वी आर फेसिंग हम सामना कर रहे हैं, थस इस प्रकार से वी आर फेसिंग हम सामना कर रहे हैं एन एक्यूट प्रॉब्लम एक विकट समस्या का, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पीने के योग्य पानी का। तो इस प्रकार से हम एक एक्यूट प्रॉब्लम जो है विकट समस्या जो है किसकी, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य पानी की, उसका सामना हम कर रहे हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप में अपन ने क्या लिखा है कि वाटर सप्लाई इज वेरी रेगुलर, पानी की जो आपूर्ति है वो बहुत इरेगुलर है। वाटर कम्स वेरी लेट जो पानी है वो बड़ा देरी से आता है, यानी कि नलों में जो पानी है बड़ा देरी से आता है। समटाइम्स कभी कभार तो क्या होता है, द स्टूडेंट्स द चिल्ड्रन हैव टू गो बच्चों को जाना पड़ जाता है, टू स्कूल विदाउट टेकिंग ए बाथ यानी कि बिना स्नान किए। द वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पानी जो है वो पीने के योग्य नहीं है। द लार्वा कैन बी सीन स्विमिंग इन इट जो लार्वा है उनको देखे जा सकते हैं स्विमिंग इन इट पानी में तैरते हुए। थस इस प्रकार से वी आर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई या ड्रिंकिंग वाटर। तो हम इस प्रकार से एक वाटर सप्लाई की जो प्रॉब्लम है उसका सामना कर रहे हैं। तो हमने पहले स्टेप में अधिकारियों का ध्यान खींचा, दूसरे स्टेप में हमने समस्याएं गिनाई है किस प्रकार से पानी संबंधित समस्या आ रही है, और तीसरे स्टेप में अपन को बताना पड़ेगा, आपको अपील करनी है संबंधित अधिकारी से कि आप इस मामले को देखें और आवश्यक कदम उठाएं। तो तीसरा स्टेप लिखेंगे हमें, आई अपील द कॉन्सर्न अथॉरिटी, आई अपील द कॉन्सर्न अथॉरिटी टू लुक into the matter and take needful steps और आवश्यक कदम उठाए। तो इस प्रकार से हमने देखा स्टेप नंबर 3 में क्या डाला कि मैं संबंधित अधिकारी से, कॉन्सर्न का मतलब क्या हो गया संबंधित, कि मैं संबंधित अधिकारी से अपील करता हूं टू लुक इनटू द मैटर इस मामले को देखे एंड टेक नीडफुल स्टेप्स और आवश्यक कदम उठाए। क्योंकि आप यार सजेशन तो दे ही नहीं रहो, सजेशन देने की कोई बात नहीं है, आप अधिकारी को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप वो अधिकारी जो अपना खुद का काम कर सकता है। तो आपने यहाँ पर अपील कर दिया अधिकारी से। अब उसके बाद नीचे लिखना है कि एक लाइन छोड़ते हुए थैंकिंग यू, और उसके बाद फिर नीचे लिखना है योर वर्स फेथफुल्ली। ध्यान ये रखना है कि जितने भी हम लेटर लिखेंगे, जिसमें अपन ने लेटर लिख दिया, फॉर्मल लेटर की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें भी अपन लेटर लिख रहे हैं प्रिंसिपल या हेडमास्टर को छोड़ करके सभी में आपको ध्यान रखना है किसको डालना है, फेथफुल्ली को। ठीक है, ऑफिशियल लेटर में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, उसमें भी अपन बताएंगे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है, सॉरी बिजनेस लेटर में थोड़ा चेंजमेंट होगा वहाँ, लेकिन अभी फिलहाल अपन ये ध्यान रखना है कि लेटर टू द एडिटर या ऑफिशियल जो लेटर होंगे सभी में प्रिंसिपल और हेडमास्टर को छोड़ करके सभी में आपको क्या डालना है, योर वर्स फेथफुल्ली, और उसके बाद में नाम हमने क्या लिखा हुआ है, मोहित, और ये मोहित का नाम जो है वो नीचे आ जाएगा।
तो इस प्रकार से हमारा जो एक लेटर होता है वो इस प्रकार हम लिखेंगे, लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर के लिए अपन ने बता दिया, सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले डालना है, फिर उसके बाद डेट, इसके बाद पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का एड्रेस, सब्जेक्ट सर, और उसके बाद 3 स्टेप। पहले स्टेप में अधिकारियों का ध्यान खींचना है, सेकंड स्टेप में आपको समस्याएं गिनानी है, और थर्ड स्टेप में संबंधित अधिकारी से अपील करनी है। फिर उसके बाद थैंकिंग यू, योर वर्स फेथफुल्ली और आपका नाम। इस प्रकार से एक लेटर टू द एडिटर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।